नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको आपके पूर्व जन्म के ऋण कहते हैं ना। लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ पाप किया नहीं, फिर भी हमको भोगना पड़ रहा है। तो कुछ जन्म ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म के होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे कि जो पितरों के ऋण होते हैं। पितृ ऋण जिसको कहा जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण। तो ये ऋण भी कभी कभी बेटे को चुकाना पड़ता है। आपको याद होगा, महाराज दशरथ ने जब बाण मार के श्रवण कुमार को मृत्यु प्रदान कर दी, तो उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम अपना प्राण त्याग रहे हैं, वैसे तुम भी पुत्र वियोग में अपना प्राण जो है त्यागोगे। अब देखिए, पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राणों की त्याग दिया, लेकिन राम को जंगल जाना पड़ा, वन जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। राम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन पितृऋण के कारण उनको दोष लगा और वो जंगल को गए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, पितृऋण आता कहाँ से है, क्यों होता है, इसका समय निवारण क्या है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो हम चीज़ बताएंगे, हम सब लाल किताब के अनुसार आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृऋण की खास पहचान ये है कि इसके अनिष्ट घर परिवार के सब लोगों को प्रभावित करते हैं। सभी को नहीं तो अधिकांश तो को करते ही करते हैं। परिवार का एक व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह पीड़ित है, वही अन्य व्यक्तियों की कुंडलियों में भी पीड़ित होता है। नौवां घर और बुध से पितृ ऋण, लग्न या 8वें में घर में बुध और 9वें घर में बृहस्पति हो, 8वें घर में बुध या 9वें घर में बृहस्पति हो, ये बता रहे हैं बुध से पितृऋण, 9वां घर है। और दूसरा या 7वें घर में बुध और 9वें घर में शुक्र हो तो पितृऋण। और तीसरे घर में बुध हो, 9वें घर में राहु हो, चौथे घर में बुध हो, 9वें घर में चंद्र हो, 5वें घर में बुध हो और 9वें घर में सूर्य हो, 6ठे घर में बुध हो, 9वें घर में केतु हो, 10वें या 11वें घर में बुध हो और 9वें घर में शनि हो, 12वें घर में बुध हो, 9वें घर में बृहस्पति हो। उपर्युक्त ये सभी जो बुध के मुकाबले वाले ग्रह बन जाते हैं, तब वह दूसरे ग्रहों का फल बिगाड़ देता है और जातक का अनिष्ट करता है। उससे जातक का परिवार भी प्रभावित होता है, और फिर इससे मुक्त होने के लिए बुध का उपचार सहायक होता है। कहने का मतलब कि इससे मुक्त होने के लिए आपको बुध का उपचार करना पड़ेगा। बृहस्पति से पितृऋण, बृहस्पति केंद्र में और शनि दूसरे घर में हो, बृहस्पति केंद्र में हो और शुक्र 5वें घर में हो, गुरु केंद्र में हो, बुध 9वें घर में हो, गुरु केंद्र में हो, राहु 12वें घर में हो, गुरु केंद्र में हो, शुक्र तीसरे या 6ठे घर में हो, गुरु केंद्र में हो, शनि तीसरे या 6ठे घर में हो। तो ग्रह स्थितियों में पितृयोग योग बनाने के लिए जो मुख्य भूमिका बृहस्पति की होती है, अतः बृहस्पति का उपचार करने से अनिष्ट की मुक्ति मिलती है। पहले बुध का उपचार करने के लिए बताया, अभी बृहस्पति का उपचार करने का। बृहस्पति का उपचार करने से अनिष्ट की मुक्ति मिलती है। अन्य ग्रहों से पितृऋण, जैसे राहु केतु या शुक्र 5वें घर में हो, सूर्य पहले या 11वें घर में न हो, बुध शुक्र शनि 4थे घर में हो, चंद्रमा 4थे घर के अतिरिक्त कहीं भी हो,
बुध और केतु पहले या 8वें घर में हो, मंगल 7वें घर में न हो, चंद्रमा तीसरे या छठे घर में हो, बुध दूसरे और 12वें घर में न हो, सूर्य चंद्र राहु दूसरे या 7वें घर में हो, शुक्र पहले या 8वें घर में न हो, सूर्य चंद्र मंगल 10वें या 9वें में हो, शनि तीसरे या चौथे घर में न हो, राहु छठे घर के अतिरिक्त कहीं भी हो, सूर्य चंद्र सूर्य शुक्र तथा मंगल 12वें घर में हो, केतु दूसरे घर के अतिरिक्त कहीं भी हो, चंद्र और मंगल छठे घर में हो। तो इन योगों में क्रमशः सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु सब पीड़ित होते हैं। विशेष उपर्युक्त ग्रहों के योगों के अतिरिक्त दूसरे 5वें 9वें और 12वें घर में भी पीड़ित हो तो पितृ ऋण का पूरा पूरा होता है, अन्यथा नहीं। योग केवल जन्मपत्री के आधार पर बनते हैं, इनसे वर्ष फल का कोई लेना देना नहीं होता है। मातृ ऋण, इसके पहले आपको अपना ऋण स्वऋण दोष। कारण नास्तिकता के कारण जातक को पुराने रस्मों रिवाज पर पेशाब की धार मारने की प्रवृत्ति रखता हो तो वह स्वऋण का दोष उत्पन्न होता है। कहने का मतलब नास्तिकता के कारण जातक जब पुराने रस्मों रिवाज पर उसके हिसाब से कार्य नहीं करता है तो स्वऋण का दोष होता है। ग्रह संकेत, 5वें घर में शुक्र या पापी ग्रह हो तो सूर्य पीड़ित होता है। घर में निशानी, घर में धरती के नीचे अग्निकुंड हो या आकाश की तरफ छत में रोशनी आने के रास्ते हों। अनिष्ट फल क्या होता है? जातक को पहले उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है, धन संचित करता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, फिर अकस्मात कहर बरप जाता है और सारी दौलत खर्च हो जाती है या खो जाती है, चोरी हो जाती है, मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। ऐसी दशा आ जाती है जब जातक का पुत्र 11वें महीने का हो या 11 साल का हो, लाल गाय या भूरी भैंस खो जाती है या मर जाती है, शरीर बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, अंग अकड़ जाते हैं, हिलने डुलने में मुश्किल होती है, मुंह में हर समय थूक लगा रहता है। इसका निवारण सूर्य का विधिवत यज्ञ करें। परिवार में जहाँ भी रक्त का संबंध हो वहाँ सभी से यह यज्ञ का खर्च बराबर बांटकर वसूल करें। ऐसा करने से स्वऋण से मुक्ति मिलती है। और जब भी कोई काम शुरू करना हो तो मुंह में थोड़ा मीठा डालकर 2 घूंट पानी पीकर उसके बाद कार्य को शुरू करें। इसके बाद आता है मातृ ऋण। अपनी संतान उत्पन्न हो जाने के बाद माता को घर से निकालना या दुखी करना या खुद ही दुखी हो जाने पर उसकी उपेक्षा करना, मतलब माता को किसी भी तरीके से कष्ट देना। ग्रह संकेत क्या है? चौथे घर में केतु हो तो चंद्रमा पीड़ित होता है। निशानी क्या है? पड़ोस में पूजने योग्य दरिया नदी कुआं को गंदगी या जमा करने के बहाने से काम लिया जा रहा होगा। अनिष्ट फल, अप्रत्याशित अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जातक की सारी दौलत खर्च हो जाती है, संपदा नष्ट होने लगती है। घर में दुधारू पशु या घोड़े हों तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जातक किशोर या नौजवान हो तो उसकी शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कोई मदद करने की कोशिश करता है तो उसका भी अनिष्ट होता है। घर का कुआं, नल, तालाब इत्यादि सूख जाते हैं। जातक की शक्ति का ह्रास हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। निवारण क्या है? परिवार के प्रत्येक सदस्य से बराबर भाग में चांदी लेकर
दरिया के जल में एक ही दिन एक साथ बहाने से मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन बड़ों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना विशेष लाभकारी है। स्त्री ऋण। प्रसव काल के समय स्त्री को किसी लालच के कारण मार डालना। ग्रह संकेत दूसरे और सातवें घरों में सूर्य, चंद्र और राहु बैठे हों तो शुक्र पीड़ित होता है। निशानी उस घर के लोगों में दांतों वाले जानवरों विशेषकर गाय पालने से अरुचि या घृणा होती है। अनिष्ट क्या होता है? शुक्र पीड़ित होने से विशेष अनिष्ट है कि खुशी में गमी, रंग में भंग, परिवार में किसी शादी विवाह के अवसर पर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को लकवा मार जाए, किसी को घातक दौरा पड़ जाए तो समझिए कि स्त्री ऋण के फलस्वरूप शुक्र से पीड़ित है वह व्यक्ति। जातक का अंगूठा अकारण ही निष्क्रिय हो जाता है। वह स्वप्न दोष और त्वचीय रोगों से पीड़ित होता है। निवारण क्या है? परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में धन एकत्र करके एक दिन एक ही समय पर 100 गायों को उत्तम चारा, भोजन आदि खिलाने से स्त्री ऋण से मुक्ति मिलती है। साफ सुथरे और सलीके वस्त्र पहनने पर भी शुक्र के अनिष्ट से शांति मिलती है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। जय श्री राम।